हेलो गाइज। सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल के बारे में। सो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे जैसा कि पालो अल्टो पे हमने जोन क्रिएट किए थे। ये हमारा एक इनसाइड जोन है, ये हमारा आउटसाइड जोन है और ये हमारा डीएमसी जोन है। और गाइज जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा आउटसाइड जोन रहता है जो कि वैन से कनेक्टेड रहता है वो हमारा एक अनट्रस्टेड जोन रहता है। और जो भी अटैक होते हैं ना हमारे नेटवर्क में वो सारे के सारे इस अनट्रस्टेड जोन से ही अटैक होते हैं, राइट। जैसे सपोज ये हमारे पास में इंटरनेट पे कोई अटैकर बैठा है और ये अटैकर अटैक करना चाहता है हमारे इस नेटवर्क में, तो जो भी अटैक होगा वो सारे अटैक हमारे यहाँ पे इस आउटसाइड जोन से ही अटैक होंगे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइज, अपना एक जोन प्रोटेक्शन एक प्रोफाइल बना सकते हैं अपनी यहाँ पे खुद की, और उस जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल को हम लोग अपने आउटसाइड जोन पे हमारे इस अनट्रस्टेड जोन पे कॉल करवा सकते हैं हमारे इस पूरे जोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे पालो अल्टो में चले, ये हमारा पालो अल्टो का डैशबोर्ड है, आपने चलना है नेटवर्क टैब में। नेटवर्क टैब के अंदर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक जोन प्रोटेक्शन, और नेटवर्क प्रोफाइल्स के अंदर ऑप्शन मिलेगा जोन प्रोटेक्शन, इस पर आपने क्लिक करना है। गाइज देख सकते हो यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट कोई जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल नहीं बनी हुई है, हमें खुद की एक प्रोफाइल बनानी पड़ेगी मैनुअली। तो हमने ऐड बटन पे क्लिक करना है। तो इस जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल को हम लोग अपना नेम दे सकते हैं कोई भी, तो मैंने नेम दे दिया इसको। तो हम लोग इसको कोई भी एक नेम दे सकते हैं, एक मीनिंगफुल सा नेम दे देते हैं। लाइक मैं इसको नेम दे रहा हूँ माय जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल, और मैं डिस्क्रिप्शन भी यही यूज़ कर लेता हूँ सेम। तो गाइज़ ये जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल हमें 4 चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। ये हमें फ्लड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, ये हमें रिकनेसेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा, ये हमें पैकेट बेस्ड अटैक से प्रोटेक्ट करेगा, ये हमें प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमें 4 चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमें 4 ये फीचर्स प्रोवाइड करवाता है। सो अगर हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करें तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्लड प्रोटेक्शन के बारे में, तो गाइज सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है TCP SYN। मैं इसको इनेबल कर देता हूँ। यहाँ पे एक्शन में हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है रैंडम अर्ली ड्रॉप, और इसमें यहाँ पे देखो ऑप्शंस आ रहे हैं। अलार्म रेट आ रहा है यहाँ पे 10,000, एक्टिवेट आ रहा है 10,000, मैक्सिमम कनेक्शंस आ रहे हैं 40,000। जैसा कि हमने डोस अटैक में देखा था सेम ही ये भी सेम ही वैसे ही वर्क करता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10,000 अलार्म सेट कर दिया है 10,000 कनेक्शन पर सेकेंड। तो होगा क्या, अगर बाहर से कोई भी अटैकर आता है और हमारे इनसाइड नेटवर्क में अगर कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है, टीसीपी कनेक्शन बनाने की ट्राई करता है, तो टीसीपी के सिन मैसेज भेजता है, कितने 10,000 नंबर ऑफ सिन मैसेजेस भेजता है। तो क्या हो जाएगा, 10,000 नंबर ऑफ सिन मैसेज आते ही पालो अल्टो एक अलार्म जनरेट कर देगा, ओके। और ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा 10,000 कनेक्शन पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर अगर 10,000 कनेक्शन बनते हैं तो फीचर इनेबल हो जाएगा। ये रैंडमली पैकेट्स को ड्रॉप करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। मैक्सिमम कनेक्शन पर सेकंड में आ रहा है 40,000। अगर 40,000 नंबर ऑफ कनेक्शंस बनते हैं अगर विद इन 1 सेकंड, तो उससे ज़्यादा जो भी कनेक्शन बनेंगे उन सबको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे एक और ऑप्शन है ICMP का। अब ICMP में क्या होगा, अगर बाहर से हमारे इनसाइड नेटवर्क में कोई अगर कोई इको रिक्वेस्ट मैसेजेस आ रहे हैं लेट्स सपोज, ठीक है, तो ICMP फ्लडिंग हो रही है, राइट। तो 1 सेकंड के अंदर अगर 10,000 नंबर ऑफ इको मैसेजेस आएंगे तो अलार्म जनरेट कर देगा पालो अल्टो, और एक्टिवेट हो जाएगा ये फीचर 10,000 पे ही। मतलब 10,000 से ज़्यादा अगर विद इन 1 सेकेंड 10,000 से ज़्यादा अगर इको मैसेजेस आ रहे हैं तो रैंडमली ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा ICMP मैसेजेस को। और विद इन 1 सेकेंड अगर 40,000 आपके ICMP मैसेजेस आ रहे हैं, अगर 40,000 से ज़्यादा जितने भी आएंगे सबको ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा।
इसके अलावा यहाँ पे है हमारे पास में ICMP v6 में भी सेम ऑप्शन है हमारे पास में 10,000 अलार्म्स, 10,000 ICMP v6 मैसेजेस आएंगे तो अलार्म जनरेट कर देगा, 10,000 पे इसको एक्टिवेट भी कर देगा तो ये रैंडमली पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, और 40,000 से अगर ज़्यादा है विदिन 1 सेकेंड तो सबको ड्रॉप कर देगा, 40,000 से जितने भी ज़्यादा आ रहे हैं उनको ड्रॉप कर देगा। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे UDP फ्लडिंग का एक फीचर है, इसमें भी है हमारे यहाँ पे अलार्म विदिन 1 सेकेंड अगर 10,000 UDP मैसेज आ रहे हैं तो ये क्या कर देगा, अलार्म जनरेट कर देगा, पालो अल्टो एक्टिवेट हो जाएगा ये फीचर हमारा 10,000 पे ही, मतलब उसके बाद में रैंडमली पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, 10,000 से ज़्यादा जो भी आ रहे हैं, 40,000 से ज़्यादा जितने भी मैसेज आ रहे होंगे उन सबको ड्रॉप कर देगा, अगर आप ये मैक्सिमम कनेक्शन पर सेकंड अगर लिमिट सेट करते हैं। इसके अलावा गाइज हमारे पास में यहाँ पे एक ऑप्शन है अदर IP, अगर कोई अदर IP पैकेट्स आ रहे हैं विदिन 1 सेकेंड 10,000 तो अलार्म जनरेट कर देगा, विदिन 1 सेकेंड अगर 10,000 आ रहे हैं उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो रैंडमली पैकेट्स को ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा, और मैक्सिमम यहाँ पे इसकी लिमिट है 40,000 बाई डिफ़ॉल्ट, तो 1 सेकेंड में अगर 40,000 आ रहे हैं तो उससे ज़्यादा जो भी कनेक्शन होंगे उनको, मतलब उससे ज़्यादा जो कनेक्शन बनेंगे ही नहीं, सबको ड्रॉप करेगा 40,000 से ज़्यादा। तो ये हम लोग फ्लड प्रोटेक्शन प्रोफाइल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारे जोन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास में ऑप्शन है रिकॉग्निशंस प्रोटेक्शन, इसमें अगर हम लोग यहाँ पे चलें तो यहाँ पे गाइज हमारे पास में टोटल ये 3 फीचर हमें प्रोवाइड करवाते हैं, TCP पोर्ट स्कैन, होस्ट स्वीप एंड होस्ट पोर्ट स्कैन। तो गाइज मैं पहले आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ होस्ट स्वीप क्या है। सो गाइज अगर मैं होस्ट स्वीप की बात करूँ तो लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे एक अटैकर है, ओके, और ये अटैकर क्या करता है, ये अटैकर ये क्या कर सकता है, ये चेक कर सकता है, कुछ रिक्वेस्ट मैसेज भेजता है हमारे इनसाइड नेटवर्क में या फिर हमारे DMZ जोन में, क्या चेक करने के लिए कि यहाँ पे कौन कौन से होस्ट अभी ऑन है, ठीक है। तो लेट्स सपोज इसका IP है 10.1.1.1, 10.1.1.2 और इस सर्वर का IP है 192.168.1.1 एंड इस सर्वर का IP है 192.168.1.2। तो ये रिक्वेस्ट्स भेजेगा, पूरे नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट भेजता है गाइस। तो यहाँ पे जो भी मशीन्स ऑन होगी वो अटैकर को यहाँ पे पता चल जाएगा, उनसे रिप्लाई आ जाएगा, तो इस अटैकर को पता चल जाएगा लेट्स सपोज एक तो ये हमारी मशीन ऑन है और ये दोनों सर्वर हमारे लेट्स सपोज ऑन है, तो इस अटैकर को पता चल जाएगा एक 10.1.1.1 होस्ट है जो कि हमारे नेटवर्क में अभी ऑन है, इस पे अटैक करेगा फिर, और 192.168.1.1 एंड 192.168.1.2 ये 2 सर्वर और एक होस्ट है जो कि हमारे इस नेटवर्क में क्या है, ऑन है, एक्टिव है अभी फिलहाल लेट्स सपोज। तो इस अटैकर को पता चल जाएगा और इन पे फिर ये क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। मतलब अटैकर क्या चेक कर सकता है, कुछ रिक्वेस्ट भेज के नेटवर्क में ये चेक कर सकता है कि कौन कौन से होस्ट और सर्वर्स जो हैं वो अभी फिलहाल एक्टिव है, ऑन है, ठीक है। तो उस चीज़ से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग नहीं चाहते कि कोई अटैकर इस तरह से हमारे नेटवर्क में ये चीज़ें चेक कर पाए कि कौन सी होस्ट ऑन है, कौन सा सर्वर ऑन है। तो हम लोग ये फीचर क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे। और यहाँ पे आप लिमिट सेट कर सकते हो, जैसे विदिन 10 सेकेंड अगर यहाँ पे 100 थ्रेशोल्ड 100 रिक्वेस्ट्स आती हैं विदिन 10 सेकेंड, तो ये उसको क्या कर दे, यहाँ पे अलाउ कर दे। अलाउ तो हमने नहीं करना है, अलर्ट जनरेट कर दे, पालो अल्टो अलर्ट जनरेट कर देगा एक, ठीक है। तो आप अलर्ट मैसेज यूज कर सकते हो, मैं 1 बाय 1 सारे फीचर बता दूंगा आपको। तो हम लोग यहाँ पे इसके लिए अलर्ट यूज कर लेते हैं। तो ये क्या करने वाला है, एक अलर्ट, पालो अल्टो एक अलर्ट मैसेज जनरेट कर देगा कि भाई इस तरह से कोई अटैक कर रहा है। या फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ब्लॉक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो क्या होगा, 100 से ज़्यादा जो भी रिक्वेस्ट आएगी उनको क्या कर देगा, विदिन 10 सेकेंड, या फिर इसको अगर आपने चेंज करना है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ, मैंने बोल दिया लेट्स सपोज 2, तो विदिन 2 सेकेंड अगर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो इनको क्या करेगा, ड्रॉप करना स्टार्ट कर देगा। अगर अटैकर इस तरह से विदिन 2 सेकेंड अगर 100 नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज रहा है तो उनको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो ये आप ऑप्शन यूज़ कर सकते हो ताकि अटैकर को नहीं पता चले हमारे नेटवर्क में कौन कौन सी मशीन्स ऑन है, रनिंग में अभी एक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पे TCP पोर्ट स्कैन,
टीसीपी पोर्ट स्कैन फीचर भी आप इनेबल कर सकते हो। अब टीसीपी पोर्ट स्कैन क्या है, अब लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा ये अटैकर था और लेट्स सपोज अटैकर को पता भी चल गया कि यहाँ पे हमारा एक सर्वर है 192.168.1.1, इसको पता चल गया था कि एक सर्वर रखा हुआ है हमारे नेटवर्क में, ये जिसका आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये क्या करेगा, ये अब इसको कुछ रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को, ये चेक करने के लिए कि इस पे कौन कौन से टीसीपी पोर्ट ओपन है, ठीक है। और ये क्या करेगा, अटैकर उन टीसीपी पोर्ट्स को यूज करके, ये हमारा अटैकर था, ये अटैकर उन टीसीपी पोर्ट्स को यूज करके इस सर्वर पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो ये फीचर हम लोग इनेबल कर सकते हैं ताकि अटैकर को ये नहीं पता चले कि इस सर्वर पे कौन कौन से पोर्ट्स हमारे टीसीपी पोर्ट्स ओपन है। तो इसको हम लोग कैसे इनेबल कर सकते हैं, टीसीपी पोर्ट स्कैन को हम लोग यहाँ पे इनेबल करेंगे। अब अलर्ट्स में आप अलर्ट जनरेट करना चाहते हो तो अलर्ट जनरेट कर सकते हो, अगर ब्लॉक करना चाहते हो तो ब्लॉक कर सकते हो। 2 सेकंड इंटरवल है, अगर 2 सेकंड के अंदर अगर 100 रिक्वेस्ट्स आती हैं टीसीपी पोर्ट्स चेक करने के लिए तो उन सबको क्या कर दे, वो ब्लॉक कर दे। मतलब 100 या उससे ज़्यादा आएगी तो उनको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। अगर आपने इसको मतलब इनको कम रखना है तो 50 करना है तो 50 कर सकते हो आप, जितना भी आपने बताना है। मैंने नंबर दे दिया इसको 50। तो 10 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर अगर 50 इस तरह की रिक्वेस्ट आती है पोर्ट्स चेक करने के लिए। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होते हैं, टीसी आपके 1265535 नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं। तो अटैकर चेक कर सकता है कि सर्वर पे कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है और फ्यूचर में उन पोर्ट्स को यूज करके इस नेटवर्क में वो इस सर्वर पे क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। तो उससे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है एक यूडीपी पोर्ट स्कैन। तो जैसे टीसीपी पोर्ट स्कैन होता है वैसे यूडीपी पोर्ट स्कैन होता है। तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, ब्लॉक कर सकते हो। अगर 2 सेकंड के अंदर 100 रिक्वेस्ट आ रही हैं तो उसको क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। और गाइज आप यहाँ पे ब्लॉक की जगह पे यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो ब्लॉक आईपी। तो ब्लॉक आईपी में जैसे कोई सोर्स आईपी एड्रेस आ रहा है, ठीक है, और उसको कितने टाइम के लिए ब्लॉक कर दे, जैसे 100 सेकंड के लिए क्या कर दे, ब्लॉक कर दे। तो देन उसके बाद में 100 सेकंड के बाद में वो क्या कर पाएगा, नेक्स्ट अटेम्प्ट कर पाएगा। इसके अलावा आपको लगता है कि हमारे नेटवर्क में हमारा एक पर्टिकुलर आईपी है जिससे रिक्वेस्ट आ रही है, उसको हमने परमिट रखना है, वो जितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भेज सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ नॉन यूज़र है हमारा कोई, ठीक है, और उसका आईपी एड्रेस है ले सपोज 20.1.1.1 है। तो अगर ये यूज़र आएगा हमारे नेटवर्क में तो वो अगर विद इन 2 सेकेंड अगर 50 रिक्वेस्ट 500 रिक्वेस्ट भी भेजेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको अलाउ करेगा ये। तो ये आप यूज़ कर सकते हो ऑप्शन अगर आपने किसी को अलाउ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास में पैकेट बेस्ड अटैक प्रोटेक्शन। तो पैकेट बेस्ड अटैक प्रोटेक्शन क्या है, तो यहाँ पे इसके अंदर हमें ना कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे आईपी ड्रॉप हो गया, टीसीपी ड्रॉप का एक ऑप्शन मिलेगा, आईसीएमपी ड्रॉप, आईसीएमपी-v6 ड्रॉप, IPv6 ड्रॉप एंड ICMP-v6 ड्रॉप, ये सभी फीचर्स मिलते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं आईपी ड्रॉप्स, तो आईपी ड्रॉप्स में क्या है, सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है स्पूफ आईपी एड्रेस। अगर मैं इस ऑप्शन को टिक मार्क कर देता हूँ तो अब नेटवर्क में क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको लास्ट डोज प्रोटेक्शन में बताया था, जैसे कोई सिन अटैक होता है तो सोर्स आईपी एड्रेस जो है, सिन फ्लडिंग अटैक होता है तो सोर्स आईपी एड्रेस जो है वो अटैकर क्या कर सकता है, स्पूफ कर सकता है। तो अगर सोर्स एड्रेस अगर स्पूफ हो रखा है तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। तो ये फीचर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनेबल कर सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रिक्ट आईपी एड्रेस चेक अगर आप फीचर इनेबल करोगे तो क्या होगा, अगर कोई रिक्वेस्ट आ रही है जिसके अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन हमारे सेम नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है दोनों, तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। इसके अलावा फ्रेगमेंटेड ट्रैफिक आ रहा है तो उसको ड्रॉप कर दे। नेक्स्ट है आईपी ऑप्शन ड्रॉप। अब आईपी ऑप्शंस क्या हैं वो अगर मैं आपको बताऊं तो गाइज इसके लिए मैं आपको गूगल में चलता हूं। तो जो हमारा आईपी हेडर है, ये इस आईपी हेडर में आपको एक ऑप्शन फील्ड मिलती है, ये वाली आईपी ऑप्शन। इस आईपी ऑप्शंस के अंदर हमारे पास में कुछ ऑप्शंस फील्ड्स होती हैं, जैसे सिक्योरिटी हो गया, स्ट्रिक्ट
सोर्स राउटिंग होगी, लूज सोर्स राउटिंग होगी, रिकॉर्ड राउट हो गया या टाइम स्टैम्प हो गया, इनको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि जैसे स्ट्रिक्ट सोर्स राउटिंग अगर फीचर इनेबल है ऑप्शन फील्ड के अंदर, तो उसको क्या करना है, ड्रॉप करना है, तो आप ड्रॉप कर सकते हो। इसके अलावा लूज सोर्स राउटिंग अगर वहाँ पे फीचर इनेबल है तो उसको ड्रॉप कर सकते हो। टाइम स्टैम्प को, रिकॉर्ड राउट इनेबल है तो उसको ड्रॉप कर सकते हो। सिक्योरिटी ऑप्शन अगर इनेबल है उसको ड्रॉप कर सकते हो। स्ट्रीम आईडी को, अननोन को, मालफॉर्म्ड को, सबको आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो। टीसीपी ड्रॉप अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे आईसीएमपी ड्रॉप, आईसीएमपी ड्रॉप में गाइस काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास में, लाइक आईसीएमपी पिंग आईडी अगर 0 आ रही है तो उसको ड्रॉप कर दे। आईसीएमपी अगर फ्रेगमेंट आ रहा है तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। आईसीएमपी लार्ज पैकेट अगर 1024 से अगर ज़्यादा का साइज है आईसीएमपी का तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। डिस्कार्ड आईसीएमपी एम्बेडेड विद एरर मैसेज, तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। सप्रेस आईसीएमपी टीटीएल एक्सपायर्ड एरर, इसको ड्रॉप कर दे। टीटीएल एक्सपायर वैल्यू आपको पता होगी कि अगर रास्ते में अगर कोई टीटीएल वैल्यू एक्सपायर हो जाती है आईपी हेडर में जो हमारी रहती है तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। सप्रेस आईसीएमपी फ्रैग नीडेड है, अगर फ्रेगमेंट बिट ऑन है तो उसको क्या कर दे, ड्रॉप कर दे। इसके अलावा हमारे पास में यहाँ पे IPv6 के फीचर्स हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो। IPv6 ड्रॉप भी आप यूज़ कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पे प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन। अब प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन में हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं, दो टाइप के रूल बना सकते हैं। एक एक्सक्लूड लिस्ट बना सकते हैं, एक हम लोग इंक्लूड लिस्ट बना सकते हैं। अगर मैं एक्सक्लूड लिस्ट यूज़ करता हूँ तो एक्सक्लूड लिस्ट में क्या होगा, यहाँ पे आपको बता भी रहा है, एक्सक्लूड लिस्ट यूजेज इम्प्लिसिट अलाउ फॉर ऑल नॉन लिस्टेड प्रोटोकॉल। तो जो भी हमारे नॉन लिस्टेड प्रोटोकॉल्स हैं उनको सबको क्या कर देगा, ये एक्सक्लूड कर देगा यहाँ पे, जिसको भी हम लोग ऐड करवाएंगे। और इंक्लूड लिस्ट में जो भी ऐड करवाएंगे उनको ये क्या करेगा, इंक्लूड करेगा, अलाउ करेगा। आई मीन यहाँ पे जिसको रखेंगे डिनाई करेगा, एक्सक्लूड में जिनको हम लोग रखेंगे उनको अलाउ करेगा। ठीक है, तो लाइक अब ये प्रोटोकॉल से क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दे रखे हैं। जैसे ईथरनेट टाइप के, जैसे टाइप है ये हमारा IPv4 का रहता है, ये हमारा ARP का रहता है, ये मुझे याद नहीं है किसका है, बट ये लास्ट वाला 86DD हमारा IPv6 का रहता है। तो मैं इसको अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो जैसा कि आपको पता है कि लेट्स सपोज मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे ARP प्रोटोकॉल क्या करता है, अगर कोई ARP रिक्वेस्ट या ARP रिस्पॉन्स मैसेज जनरेट करता है, जैसे इसने एक ARP रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करी ARP प्रोटोकॉल ने, तो ARP प्रोटोकॉल इस मैसेज को, इस पेलोड को हैंड ओवर करता है ARPA प्रोटोकॉल को लेयर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक ARP रिक्वेस्ट मैसेज, एक पेलोड रिसीव हुआ ARPA प्रोटोकॉल को, तो ARPA प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या करता है, अपना एक ईथरनेट हेडर अटैच करता है। उस ईथरनेट हेडर में जैसा कि आपको पता होगा सोर्स मैक एड्रेस और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अटैच होता है, साथ के साथ यहाँ पे एक टाइप फील्ड अटैच होती है। और टाइप फील्ड में ये पेलोड किसने दिया है, ये ARP प्रोटोकॉल ने दिया है। तो ARP प्रोटोकॉल का टाइप कोड ऐड हो जाता है ये वाला। ठीक है, तो अगर यहाँ पे पेलोड अगर IPv4 प्रोटोकॉल दे रहा है तो यहाँ पे 0x0800 ऐड हो जाता है IPv4 का। अगर IPv6 प्रोटोकॉल अपना पेलोड दे रहा है ARPA प्रोटोकॉल को, तो 0x86DD ऐड कर देता है ये। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि इनके अलावा कोई और प्रोटोकॉल्स हैं उन सबको ड्रॉप करना है तो आप यहाँ पे उनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये लिस्ट है उन प्रोटोकॉल्स की। जैसे मैं ये हमारे पास में है, मैंने गूगल में ओपन कर रखा है, और ये वाली फील्ड को मैंने क्या करना है, डिनाई करवाना है या अलाउ करवाना है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे है 8137 IPX का, ये 8137, तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम लोग चलेंगे पोलो अल्टो में, और मैं यहाँ पे मैंने डिनाई करवाना है इसको, तो मैं यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करूँगा और मैं इसको कोई भी नेम दे सकता हूँ। जैसे मैंने IPX नेम दे दिया और इनेबल किया मैंने इसको, और उसका टाइप कोड आ जाएगा 0x then 8137।
तो ये इसको क्या करेगा, डिनाई करेगा अगर इससे अगर कोई भी डेटा आ रहा है इस प्रोटोकॉल से। लेयर 3 पे अगर ये यूज़ हो रहा है, मतलब लेयर 2 से जो अपर वाली लेयर पे जो भी प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है अगर उसमें IPX यूज़ हो रहा है उसको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इसके अलावा जितने भी होंगे सबको क्या कर देगा ये क्या करेगा, इसको अलाउ रखेगा और बाकी सबको क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। इसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट आ रहे थे उनको अलाउ रखेगा ये। सो गाइज ये था हमारा जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल और इसको हम लोग कर देते हैं ओके। तो हमारा ये जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है और अब हम लोग इसको कॉल करवा लेंगे। अब कॉल कहाँ पे करवाएंगे, हम लोग चलेंगे जोन में। हमने जोन क्रिएट किया हुआ है, ये आउटसाइड जोन है जो हमारा अनट्रस्टेड जोन है, इस पे चलेंगे और यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में ऑप्शन जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल और हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और ये हमारा प्रोफाइल हम लोग कॉल करवा सकते हैं। इसको ओके करना है और कमिट कर देना है, एंड कमिट। तो गाइज ये था किस तरह से हम लोग अपना एक जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और उसको कॉल करवा सकते हैं जोन के साथ में।